के कोरोना काल का सबसे बड़ा सत्य है जो सबको पता चला, महसूस हुआ कि ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता का आभास जन मन में आज जो अवसाद है, जन मन में जो निराशा है, जो दुख है, दूसरी लहर के बाद और बढ़ गया है और तीसरी लहर की भी चर्चा है, जिससे कि लोग और खिन्न हैं, मन हैं, दुखी हैं। ऐसे में थोड़ा सा उनको बूस्टअप करने के लिए आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एक संबल चाहिए, जिससे कि उनको ये लगे कि नहीं, अगर हम सही हैं, हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, अगर हम किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं और विश्वास करते हैं, तो उनको एक मानसिक संबल मिलेगा, एक मानसिक सहारा मिलेगा। और ऐसे में राम और कृष्ण जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, राम और कृष्ण का चरित्र जो भारतीय जनजीवन के लिए कोई अनसुना नहीं है, अनजाना नहीं है, अनचीना नहीं है कि वे कैसे थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया था। हम जहाँ तक राम को लें, दोनों का चरित्र तो काफ़ी विशद है, लेकिन राम का ही यदि चरित्र हम लेते हैं तो राम को जो है वो राम शक्तिशाली है, सबसे बड़ा गुण है शक्तिशाली है, धनुर्धारी हैं, धनुष बाण लेकर चलते हैं, मतलब संघर्ष की शक्ति है और अनीति से संघर्ष करने की शक्ति है। तो वह सौंदर्यशाली हैं और शक्तिशाली हैं। और तीसरी चीज़ जो उनके चरित्र में हम देखते हैं वो है शक्ति और सौंदर्य की खान होते हुए, शक्ति का पुंज होते हुए भी वो शीलवान हैं, विनयवान हैं, सदाचारी हैं। उनको शक्ति का कोई घमंड नहीं है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम जिसको चाहें उसको रौंद डालें, ऐसा कुछ नहीं है उनके जहाँ भी मानस की कथा में आप देख लीजिए, प्रारंभ से ही जहाँ भी दिखाई देता है, चाहे वो अहिल्या के मोचन का प्रसंग हो, चाहे विश्वामित्र के साथ जाने का प्रसंग हो, चाहे उनके विवाह का प्रसंग हो, चाहे धनुर्भंग का प्रसंग हो, चाहे परशुराम से संवाद की बात हो, परशुराम के क्रोध के शमन की बात हो, शबरी के बेर को खाने की बात हो, वनवास जाने की बात हो, राज्याभिषेक की बात हो, राम का शील सर्वत्र सर्वोपरि है। राम कहीं भी अपने शील से डिगते नहीं हैं। राम का शील अद्भुत है और विनम्रता, कहीं भी उनमें कहीं कोई कठोरता नहीं है, कहीं भी उनमें कोई उग्रता नहीं है, कहीं भी शक्ति, मतलब शक्तिशाली होते हुए भी, जैसे मानस में कहा भी गया है, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहऊ को आहि तुम्हारे। तो ग्राम वधुएं सीता से पूछती हैं कि कोटि मनोज, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये राम कैसे हैं, और शक्ति कैसी है कि जब धनुष, बड़े बड़े राजा जिस धनुष को तिल भर हटा नहीं सके और राम ने उसे छुअत टूट रघुपति ही न दोषा। जब परशुराम पूछते हैं, क्रुद्ध होते हैं, तो लक्ष्मण यही कहते हैं कि अरे ये पुराना धनुष था, जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया वैसे ही वो टूट गया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण उग्र हो जाते हैं और मरने मारने पर और पूरी लड़ाई पे, लेकिन राम जो हैं वो एकदम शांत भाव से, समभाव से, संतुलन रखते हुए और एक संतुष्टि के भाव से वे अपना परिचय देते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका, मेरा छोटा सा राम नाम है, हाँ, मैं तो छोटा राम हूँ और आपका तो बड़ा नाम है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम आप हैं और यह सेवक, फिर भी अगर कोई गलती बहुत बड़ी हो गई है तो यह सेवक आपके सम्मुख है, आप जो चाहें वो दंड उसे दे। लक्ष्मण की तो माँ है लखन कुटिल भई भौहें, उनकी भौहें तो कुटिल हो जाती हैं बार बार, लेकिन राम सर्वत्र, कहीं भी रामचरितमानस में उठाकर आप देख लीजिए, जब पिता राज्याभिषेक करते हैं उनका,
राज्याभिषेक का आदेश देते हैं तो राम थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, और क्यों जो है सभी एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक ही राज्य के, एक ही माता पिता, क्यों वह बड़े को राज्य और अन्य को नहीं है। लेकिन फिर ये तर्क कह करके फिर बड़ों की आज्ञा सिरोधार्य कर लेते हैं। दूसरे दिन दशरथ कहते हैं, कैकेयी कहती हैं कि तुम्हें बन जाना है। राम कोई तर्क नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते, कुछ नहीं कहते हैं कि जो है मुझे कल तो आप राज्य दे रहे थे और आज मुझे 14 वर्ष का वनवास दे रहे हैं। तो कोई उनके मन में रोष नहीं है। इतने समभाव से, इतने शीलवान हैं, इतने विनयवान हैं कि राम का चरित्र यदि कोई देखे कि कैसे परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, नकारात्मकता में कैसे सकारात्मकता ढूंढी जाए, आज के हताशा और निराशा में कैसे हम राम के चरित्र से आदर्श ले सकते हैं, उनका अनुकरणीय आदर्श हमारे सामने है कि हमें सहजता से, सरलता से, समभाव और संतुलन से